तुमने इस गेम को कंप्लीट कर लिया है। एंडिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होएगी। पार्क ये पढ़ने के बाद कह देता है कि सही में अब सब कुछ ओवर हो चुका है। 10 साल पहले हमारा ये वर्ल्ड एक गेम के अंदर बदल चुका था और हम इस गेम के प्लेयर्स हैं, तो फिर हमें ये जो अब सर्वाइव करने के लिए मॉन्स्टर्स हैं उनसे फाइट है वो करना पड़ता था। और वो जो अब यहाँ पे अब क्वेस्ट ये सबको अब असाइंड करते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं, उन्हें हम गेम मास्टर है वो कह देते हैं। वो एक ऐसे बीइंग्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूर आसमान में वो रहते हैं। हाँ, वो गॉड्स हैं। और यहाँ पे ये जो अब काफ़ी सारे गॉड्स हैं ना, वो सिर्फ दूर से स्पेक्टेट करने में इंटरेस्टेड है वो रहते हैं। उनके अलावा बहुत सारे गॉड डायरेक्टली पार्टिसिपेट है वो करते हैं। एक अवतार के थ्रू में एक प्लेयर को चूज किया जाता है गॉड के द्वारा, जो उनका सारा बात है वो मानेगा, काम है वो करेगा, उससे अवतार है वो कहते हैं। और इस सब का रिजल्ट ये है कि ह्यूमैनिटी का आज यहाँ पे अंत हो चुका है। और ये जो पार्क होता है हमें दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि जो गेम है ना वो सिर्फ एक मजाक है। और इस टाइम पे मेरा जो गॉड है जिसका मैं अवतार हूँ वो शायद मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंस है वो रहा होगा कि अंत में भी मैं कुछ भी है वो नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरा जो गॉड है वो मेरे को अपना दुख वाली नज़रों से वो देख रहा होगा। नहीं, गॉड इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। वो इस टाइम पे मेरे को ब्लेम है वो कर रहे होंगे ये जो रिजल्ट आया ना उसके लिए। और यहाँ पे उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने एक जो अब अचीवमेंट है उसे अनलॉक कर लिया है, बैड एंडिंग लोनली वर्ल्ड। ये देखने के बाद वो कह देता है कि हाँ, अब यहाँ पे जो इस तरह से मैं देखूँ ना, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा बैड एंडिंग है वो है। और ये जो अब लोनली वर्ल्ड है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा फिटिंग नेम है वो है, क्योंकि इस जगह पे ये जो अब ह्यूमैनिटी है उसका लास्ट एक सर्वाइवर है ना वो अकेला मैं ही है वो बचाऊँ। इतने में उसके सामने एक और नोटिफिकेशन है वो आ जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने ये जो अब क्वेस्ट है ना सिंगल प्लेयर की इस गेम के अंदर सबको अच्छे से कंप्लीट है वो कर लिया है। और यहाँ पे सर्वर जो है वो शट डाउन होने वाला है कुछ टाइम में। थैंक यू खेलने के लिए। ये पढ़ते ही पार्क काफ़ी ज़्यादा जल्दी से अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे इस नोटिफिकेशन में वो भोग देता है और वो कह रहा होता है कि थैंक यू फॉर प्लेइंग। प्रोबेबली तुम्हारा ये मतलब है कि तुम मेरे को इस जगह पे और भी यूज़ है वो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर सारी चीज़ें इस तरह से अंत होने वाली है तो फिर मैं और वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे अपने गले पे वो कर लिया होता है, वो इसे भोग के अपने आप को मारने जा रहा होता है। इतने में उसके सामने एक और नोटिफिकेशन है वो आ जाती है, जिसे देख के वो थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होता है कि तुमने ये जो अब एंड है उसे रीच कर लिया है, सिंगल प्लेयर है उसके गेम के अंदर में। तो ये जो अब DLC स्टोर है वो अब अवेलेबल कर दिया गया है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके अंदर लोग काफी पैसे कमाते हैं और आप भी पैसे कमा सकते हैं। तो डेमो के लिए सबसे पहले मैं आपको एक गेम खेल के दिखा देता हूँ। आपको अपना जो स्पिन है ना वो करना होता है, जितने ज्यादा पैसों के साथ करोगे उतने ज्यादा आप अर्निंग है वो कर पाओगे। तो हमने स्पिन कर दिया है और हमें यहाँ पे देखना है कि कितनी चीजें मैच है वो हो पाती हैं। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें मैच है वो लग रही है, लेकिन इतनी सारी चीजें मैच नहीं हुई, लेकिन अंत में जाके सब कुछ अच्छे से मैच है वो हो चुका है, काफी चीजें काम चला। और अब दोबारा से हमने स्पिन कर दिया और यहाँ पे अब काफी चीजें मैच हुई और बिग विन भी यहाँ पे हमारा आ चुका है। ये जो गेम है ये सही में बहुत ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपना स्पिन है वो कर लेना है। और इधर से हम दोबारा स्पिन कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 3 गोल्ड मैच। इतने में जरा देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सुपर विन है वो आ चुका है। और देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे फ्री का ट्रिगर भी है वो मिल चुका है। इसका मतलब है कि अब 3 टाइम ये जो है ना वो ऑटोमेटिकली स्पिन है वो होगा, फ्री के स्पिन। और फर्स्ट स्पिन में हम देख सकते हैं कि काफी सारे जो अब गोल्ड है ना वो आ चुके हैं। और ये सही में अगर सारे मैच हो गए, ग्रैंड आ गया, तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है वो हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और गोल्ड है वो आ चुका है। सही में यहाँ पे अगर ग्रैंड आ गया ना तो काफी ज्यादा मजा है वो आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें बस 2 और है वो चाहिए गोल्ड। और यहाँ पे देख सकते हैं एक और गोल्ड है वो आ चुका है, हमें बस एक और गोल्ड है वो चाहिए, तो फिर हमारा जो ग्रैंड है वो हो जाएगा। प्लीज़ भाई गोल्ड आ जा। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा गोल्ड है वो नहीं आया, लेकिन फिर भी इसके बिना भी मेजर है वो हो चुका है। और जस्ट सोचो कि अगर यहाँ पे अगर ग्रैंड आ चुका होता तब क्या होता। इसी के साथ हमने ये वाला गेम तो है वो यहाँ पे निकाल लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे गेम खेल के पैसे नहीं कमाना चाहते तो फिर यहाँ पे आपके लिए एक और ऑप्शन है वो है। तो हम गेम के बाहर आ चुके हैं, ऊपर आपको एक रेफर करने का ऑप्शन है वो मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके आप इस इंटरफेस पे वो आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को रेफर करने पे आपको काफी सारे गिफ्ट है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। और वो जो गिफ्ट होंगे वो
कोई भी छोटे मोटे गिफ्ट है वो नहीं होंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए वो मिल जाएगा। और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पार्क को डीएलसी स्टोर के बारे में पता होता है कि जो अब गेम मास्टर होता है ना, वो अब ये जो डीएलसी स्टोर होता है उसको अपना ऑपरेट ये सब है वो कर सकते हैं। इसके अंदर से सामान ये सब है वो खरीदते हैं और वो इसको अब ओपन है वो कर लेता है डीएलसी स्टोर को। पार्क को बताया जाता है कि तुम डीएलसी स्टोर है उससे कोई भी प्रोडक्ट है उसे खरीद सकते हो अपने ये जो अब तुम्हें पॉइंट्स कमा रखे हैं ना उनसे। और वो अपना कहने लगता है कि इस टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है जिसे मैं परचेज वो कर सकता हूँ, और वो ये सेकंड पैकेज है। इसके अंदर में उसे एक और जो अब रीस्टार्ट है करने का ऑप्शन है वो मिलेगा गेम को स्टार्टिंग से। पार्क देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है सेकंड पैकेज, अब ये इसका मतलब है कि मैं गेम को रीस्टार्ट वो कर सकता हूँ। क्या गॉड्स को इसके बारे में पता है क्या? नहीं, उन्हें बिल्कुल भी इसके बारे में पता है वो नहीं होएगा, नहीं तो वो मेरे को इस तरह से इसके बारे में पता है वो नहीं लगने देते। तो फिर ये जो अब फंक्शन है ना वो सिर्फ मेरे सामने अपीयर है वो हुआ है, जो अब यहाँ पे एक ऐसे अवतार को दिखता है ना जो अब यहाँ पे अब गेम को कंप्लीट है वो करता है, या फिर इस जगह पे मेरे को भ्रम है वो हो रहा है। लेकिन वो अब थोड़ा स्माइल करने लगता है, कह रहा होता है कि इस जगह पे कोई भी इतनी ज्यादा अजीब है चीज है वो नहीं है, ये जो है ना वो असल में पूरी तरह से एक गेम ही है वो है। लेकिन अगर ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है तो फिर इतना मेरे को पता है कि मैं पूरी जो बाजी है ना उसे पलट सकता हूँ। ये जो गेम है ना उसके अंदर में उसने ये जो अब सेकंड पैकेज होता है उसे परचेज है वो कर लिया होता है बटन दबा के। पार्क ये भी बता रहा होता है कि जो पैकेज है ना वो 1 मिलियन पॉइंट्स अपना कॉस्ट है वो करता है, और मेरे पास असल में टोटल में आज तक पूरे गेम खेलते हुए 1.7 मिलियन इकट्ठा है वो हो चुके थे पॉइंट्स। अच्छी बात है कि मैंने काफी सेव है वो किया था। उसको नोटिफिकेशन आती है थैंक यू, ये जो अब सेकंड पैकेज है उसे परचेज करने के लिए स्पेशल बोनस है ना वो भी तुम्हें अप्लाई है वो कर दिया जा रहा है। डीएलसी स्टोर है उसके अंदर से और भी प्रोडक्ट खरीद है वो सकते हो जब तुम अपना सेकंड बार जो अब गेम है उसे रिस्टार्ट करके खेलोगे ना उसके अंदर में। पार्क अपने आप से कहने लगता है कि प्लीज ये एक झूठ मत हो, अगर मैं ये जो अब दोबारा से रिस्टार्ट है वो कर सकता हूँ तो मैं सारी चीजें उन्हें स्टार्टिंग से अच्छे से बदल है वो सकता हूँ। मैं ये जो पूरी एंडिंग है ना इतनी खराब उसे चेंज है वो कर सकता हूँ। और इस जगह पे पार्क को अब रिस्टार्ट है वो किया जा रहा होता है और उसकी आंखें बंद हो रखी होती। अंत में नोटिफिकेशन आता है ट्राई करना, ये जो अब न्यू एंडिंग है ना उसके लिए तुम्हारी जो सेकंड प्ले होएगा ना उसके अंदर में। इसी के बाद पार्क जब अपनी आंखें खोलता है तो वो जल्दी से चारों तरफ है वो देखने लगता है। वो एक बेंच के ऊपर बैठा होता है, उसके सामने उसका कॉलेज होता है और आसपास में उसे काफी लोग भी है वो दिख रहे होते हैं। और वो कह देता है कि मैं सही में वापस है वो आ चुका हूँ। वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो ओपन नहीं होती। इसका मतलब है कि अभी तक वो अनलॉक है वो नहीं हुई है और वो अब थोड़ा आराम से लेट है वो जाता है। और यहाँ पे इतने में उसके पास एक लड़की वो आ जाती है, कह देती है कि तुम इस जगह पे क्या कर रही हो। इस लड़की को देख के ये जो अब पार्क होता है वो अपना सोचने लगता है कि ये तो जीजू है, ये अब यहाँ पे एक ऐसी लड़की है जिसके साथ में मैं कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा क्लोज है वो था। ये मेरे से 1 साल छोटी है और काफी ज्यादा अच्छे से दूसरे लोगों का ख्याल है वो रखती है। मैं जब अकेला होता था तब मेरे से बात है वो करने आती थी। पार्क इससे कह देता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था और वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि हम दोनों काफी अच्छी टर्म्स पे वो थे, लेकिन अंत तक हम कभी भी एक दूसरे के सामने ओपन है वो नहीं हो पाए। हाँ बिल्कुल अंत तक। जीजू उससे कहने लगती है कि तुमने रात भर गेम खेला है ना और तुम काफी ज्यादा थक चुके हो उसकी वजह से, और मैं बता दे रही हूँ अगर तुम इसे कंटिन्यू करते हो ना तो फिर तुम्हारी जो अब एग्जाम के अंदर रिजल्ट है वो काफी ज्यादा खराब है वो आएगा। पार्क अपने मन ही मन कह रहा होता है कि वाला जो टर्म है ना वो तो अब स्टार्ट भी है वो नहीं होएगा वैसे भी। और वो उससे कह देता है कि आज ये जो डेट है ना वो क्या है। जीजू उससे कह देती है आज 17 अगस्त है। 17 अगस्त सुन के पार्क रिलीफ हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये जो है ना ये एक झूठ नहीं था, जैसा इन्होंने बोला था ना वैसा ही है। मैं ये जो पूरा फर्स्ट डे है ना वहां पे वो पहुंच चुका हूँ। जीजू इससे कहने लगती है कि पार्क आज तुम इस जगह पे बिल्कुल भी सही है वो नहीं लग रहे हो, क्या अभी तक फुल्ली जग नहीं रखे हो क्या तुम। पार्क उससे कह देता है हम शायद, और वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि हाँ मैंने ये जो अब नॉन स्टॉप डेथ एंड लाइफ वाला गेम है ना उसे कितने टाइम तक है वो खेला है और इस जगह पे मैं सही में वापस है वो आ चुका हूँ। वो थोड़े इस जगह पे रिलैक्स है वो कर रहा होता है। जीजू इससे कहने लगती है तुम्हें पता है ना हमारी जो क्लासेस है वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट है वो होने वाली है। और यहाँ पे ये जो पार्क है वो इससे कह देता है कि हाँ और थैंक यू सब कुछ के लिए। और जीजू उससे अपना थोड़ा मुंह है वो फेल लेती है। इतने में वो किसी कुछ देख लेती है और वो कह देती है कि हमें यहाँ से कहीं और है वो चले जाना चाहिए। और पार्क उससे कह देता है
है एकदम से क्यों। इतने में उसे भी एक बंदा है वो दिख जाता है। ये बंदे का नाम जोंग है। पार्क इसके बारे में बताने लगता है कि एक ऐसा बंदा है जो काफी ज्यादा जीजू को बुरी नजरों से वो देखता था और मेरे को एक गेम एडिक्ट का निकनेम है वो इसने दिलवा दिया था। और ये जगह पे असल में इसके साथ ये जो वो फर्स्ट गेम प्ले था ना उसके अंदर वो क्या हुआ और इस जगह पे मैं इसके बारे में कुछ भी याद है वो नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये प्रोबेबली जो वो फर्स्ट स्टेज था उसी पास है वो नहीं कर पाया। पार्क अब जीजू से कहने लगता है कि ना अगर तुम ये मेरी वजह से कर रही हो तो हमें यहाँ से मूव करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। जीजू उससे कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, कल तक तो तुम सिर्फ इसे देखना भी पसंद है वो नहीं करते थे। पार्क उससे कह देता है कि ये बस ऐसा ही था क्या, और वो सोचने लगता है कि मैं इसके बारे में अब बिल्कुल भी चिंता वो नहीं करता हूँ क्योंकि ये जो मेरा दिमाग है ना उसके अंदर ऑलरेडी 10 साल बीत हो चुके हैं। इतने में जीजू उससे कहने लगती है कि इस जगह पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो मेरे को सही में काफी ज्यादा घूरता है वो रहता है और ये काफी ज्यादा अब अनोइंग है वो होगा। अगर ये मेरे से बात करने का ट्राई वो करे तो हम यहाँ से कहीं और है वो चलते हैं। इतने में वो पीछे कुछ देख लेती है और वो कह देती है कि ये इस जगह पे असल में हो क्या रहा है। ये सुनती पार्क थोड़ा शांत हो चुका होता है और वो कहने लगता है कि हाँ जीजू ने जब ये कहा था ना 10 साल पहले उसी के बाद से सब कुछ स्टार्ट है वो हुआ था। हम दोनों असल में 10 साल पहले थोड़ी मोड़ी बात है वो कर रहे थे आज के दिन में इसी तरह से। और यहाँ पे इतने में जीजू ने पॉइंट आउट है वो किया था कि ही उस जगह पे असल में हो क्या रहा है। मेरे को लगता है कि उस जगह पे एक मूवी की शूटिंग है वो हो रही है। जीजू ने इस जगह पे प्रेजेंट में भी अभी यही है वो बोला होता है। पार्क सुन के थोड़ा हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये सब कुछ अब इसी तरह से वो हुआ था। और जीजू ने असल में थोड़ा अपना ये जिस बिल्डिंग होता है ना उसके नीचे देखा होता है कि कुछ जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होते हैं वो जमीन फाड़ के उससे बाहर है वो निकले होते हैं। काफी गॉब्लिन है वो बाहर आए होते हैं और इस जगह पे और भी काफी लोग है वो होते हैं। उन्होंने इन गॉब्लिन्स को है वो देख लिया होता है, कह रहे होते हैं कि इस जगह पे हो क्या रहा है, क्या इन्होंने कॉस्ट्यूम्स पहनी है, ये क्या चाइल्ड एक्टर्स हैं क्या, क्योंकि बड़े लोग तो इन कॉस्ट्यूम के अंदर फिट है वो नहीं होंगे। और कोई और भी कह रहा होता है कि क्या इस जगह पे असल में मूवी की शूटिंग है वो हो रही है। जीजू पार्क से कह देती है कि चलो हम उस जगह पे चेक करने हैं वो जाते हैं कि असल में क्या हो रहा है। पार्क लेकिन पार्क उससे कह देता है कि नहीं हमें थोड़ा रुकना है वो चाहिए, इंतजार है वो करना चाहिए। लेकिन और भी जो दूसरे लोग होते हैं वो इन गॉब्लिन्स को देखने के लिए और ज्यादा करीब है वो जा रहे होते हैं। इतने में कोई चिल्लाते हुए कह देता है कि किसी को यहाँ पे भोग है वो दिया गया है और हमें दिखता है कि एक बंदे को सही में एक जो डैगर होता है उसे भोग है वो दिया गया होता है पेट में और उसे बीच से ये वो काट दिया जाता है। और ये जो अब गॉब्लिन्स होते हैं वो काफी ज्यादा हंस है वो रहे होते हैं। जीजू ने भी ऐसा ये सब कुछ होते हुए देख लिया होता है और वो कह देती है कि असल में क्या था, क्या ये रियल मॉन्स्टर्स हैं क्या। पार्क गॉब्लिन्स को देखते हुए कह रहा होता है कि अब तुम्हारे सामने काफी सारे मॉन्स्टर अपीयर है वो हो चुके हैं तो अब काफी सारे जो लोग हैं वो यहाँ से भागने लगेंगे। लेकिन ये इनकी जो अब सबसे ज्यादा गलत डिसीजन है ना वो था क्योंकि ये जो अब गॉब्लिन्स है ना वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, उन्हीं को अपना शिकार है वो बनाते हैं। और तुम अब इनके सामने अपनी जो बैक है उसे कर दे रहे हो तो फिर इसका मतलब है तुम्हारी जो है ना डेथ विश है। एक लड़की को मारा होता है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन अपनी जो एक्स होती है उसे फेंक के एक दूसरे बंदे को भी है वो मार देता है। और इस जगह पे ऐसी काफी लोगों को मारा है वो जा रहा होता है। पार्क कह रहा होता है गॉब्लिन्स इस जगह पे सिर्फ हंट करने के लिए किल नहीं करते हैं, वो ये जो इसे है ना एक स्पोर्ट की तरह इंजॉय वो करते हैं। अभी ये जो गॉब्लिन्स है वो जब ह्यूमंस को मारते हैं वो काफी ज्यादा स्माइल करके वो मारते हैं। जीजू ने भी बहुत सारी चीजें वो इधर होते हुए देख लिए। वो पार्क का हाथ पकड़ लेती है और चिल्ला के कह देती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। इतने में एक जो गॉब्लिन होता है वो इन्हीं दोनों के ऊपर है वो बढ़ चुका होता है और पार्क ने भी इस गॉब्लिन को देखा वो लिया होता है।